मेरे सुनहरे बाल लाल शादी के जोड़े में चांदी हो जाते हैं। इससे भी अजीब बात यह थी कि मेरे पति के शरीर से हमेशा खून की मीठी गंध आती थी और घर में एक भी शीशा नहीं था। मुझे शक था कि उसका आखिर क्या राज है। आखिरकार उस रात जब उसने मुझे सोते हुए देखा तो वह चुपके से बाहर निकल गया, पर मैं सोने का नाटक कर रही थी। मैं उसके पीछे पीछे गई, उसे एक अजीब जंगल में आते देखा जहाँ वह झाड़ियों में झुककर कुछ खा रहा था। मैं हैरान होकर पीछे हटी पर गलती से एक टहनी पर पैर पड़ गया। पति ने मुझे देख लिया। मैं घबरा कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मैं फिर से जागा अपने कमरे में। हैरी ने अजीब से देखा। दूर रहो पिशाच राक्षस। मैं पति राक्षस कैसे? मैंने तुम्हें झाड़ियों में खून पीते और मुझ पर हमला करते देखा। सच है तो तुम यहाँ कैसे? मैं अवाक रह गई, मानो यही सच हो। क्या वह सिर्फ मेरा एक बुरा सपना था? शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक कप दूध गर्म करके देती हूँ। मैंने राहत की सांस ली पर तुरंत देखा कि मेरा एक झुमका गायब था। वह सपना नहीं था, वह सच था। पर हैरी ने मुझे क्यों नशा दिया, मैं समझ नहीं पा रही थी। हैरी के मुझसे शादी करने का मकसद जानने के लिए मैंने नौकरों को बहाना बनाकर भेज दिया। फिर एक आईना, एक लहसुन और एक चांदी का खंजर खरीदा। उसी रात मैंने लहसुन उसके पसंदीदा खाने में मिला दिया। क्या हुआ प्यारे? मेरे हाथ का है, पूरा खाओ। तुम जो भी बनाओ मुझे पसंद है। उसने बेमन से खाया, चेहरा सामान्य रखने की कोशिश की पर दूसरा निवाला नहीं ले पाया। हैरी ने बात बदलने की कोशिश की। मैंने चाँद देखने की उसकी बात मान ली क्योंकि वहाँ एक विशाल दर्पण था जो उसका असली रूप दिखा रहा था। अपना भेद खुलते देख हैरी ने गुस्से में दर्पण तोड़ दिया। मैंने अपनी चांदी की कटार निकाली और उसके दिल में घोंप दी, पर इस चोट से उसकी जान नहीं गई। मैं पागलों की तरह भागा और जल्द ही थक गया। लेकिन किस्मत से गलियारे के आखिर में मुझे एक ठिकाना मिला जहाँ धूल भरे शीशे और चांदी के खंजर थे। मुझे वहाँ एक डायरी भी मिली जिस पर कुछ उल्टा सीधा लिखा था। अजीब है, यहाँ इतने शीशे क्यों हैं? मैंने कपड़ा हटाया और एक भयानक सच सामने आया। शीशे में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। मुझे याद है हमारी शादी के दिन रथ खाई में गिरा। एक शैतान ने हमें शापित अमृता दी। मैं पिशाच बनना स्वीकार न कर पाई तो खुद को बहुत चोट पहुंचाई। हैरी मेरा दर्द नहीं देख पाया तो उसने मेरी याददाश्त मिटा दी। पर कुछ समय बाद मुझे सच पता चल जाता और हैरी को फिर से मेरी याददाश्त मिटानी पड़ती। ये चक्र 100 साल से चल रहा है। इस बार हैरी फिर से यही करना चाहता था पर मैंने मना कर दिया। पर मैंने ज्यादा जोर से हैरी को जमा दिया। मैं टूट गया। ये कैसे हुआ? मैं ये बर्फ तोड़ नहीं पा रहा। निराशा में मुझे अचानक उस शैतान की याद आई जिसने हमें बदला था। अगर तुम अभी भी यहीं हो तो बाहर आओ, मुझे ये अमृता नहीं चाहिए। शैतान सचमुच प्रकट हुआ। उसने मुझे बताया कि अमृता का श्राप तोड़ने के लिए मुझे खुद अपनी जान लेनी होगी। बर्फ में जमे हैरी को देखा। मेरी अमृता खत्म होते ही जादू भी मिट जाएगा। मैंने खंजर उठाया। दानव मुझे आत्महत्या करते देख रहा था पर मैंने उसे घुमाकर दानव की ओर कर दिया। वह काले दिल वाला है। मेरे मरने के बाद वह हैरी से सौदा कर मुझे पुनर्जीवित करेगा और हमें गहरे नरक में धकेल देगा। क्या तुम मुझे हरा पाओगे? मैं उड़कर बर्फ से टकराई। फिर शैतान ने मुझे हवा में उठा लिया। लगता है हम बदनसीब प्रेमी आखिर शैतान के खिलौने ही हैं। मेरे आंसू बर्फ पर गिरे। हैरी ने मेरी निराशा महसूस की और मुझे बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से बर्फ तोड़ना शुरू किया। अपने प्रिय को खतरे में देख हम दानव से लड़ने दौड़े। हालांकि पिशाच आम इंसानों से ताकतवर हैं, पर हजारों साल पुराने दानव की तुलना में हम अब भी बहुत कमजोर हैं। अब शायद एक ही रास्ता है इससे छुटकारा पाने का। डर नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं। अगले जन्म, उसके अगले जन्म भी हम साथ रहेंगे। हम गले मिले थे। चांदी के खंजर हमारे चारों ओर घूम रहे थे। शैतान ने हमारा इरादा भांप लिया। वह अपनी रचना को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। उसने सभी खंजर गिराने की कोशिश की लेकिन फिर भी एक खंजर हमारे दिल में उतर गया। हैरी संग हम गायब हुए। शैतान क्रोधित रह गया। सदियों बाद भीड़ में हम चले। इस जन्म में हाथ न छोड़ेंगे।